को अब वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दिए हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात हम मौसम की ही कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम जारी और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन शीतलहर से राहत कई जगहों पर मिल सकती है, लेकिन कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। भोपाल में 15 दिन तक कोल्ड वेव चली है। पचमढ़ी में 6.2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। सरगुजा बिलासपुर में शीतलहर की चेतावनी है। इधर अंबिकापुर में 9 डिग्री तक रात का पारा पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम जारी है और अब अगले 5 दिन तक शीतलहर से राहत मिलने की यहां पर उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि अभी 15 दिन तक कोल्ड वेव चला। कोल्ड वेव यहाँ पर देखा गया, घना कोहरा देखा गया, लेकिन अब कुछ हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। पचमढ़ी में 6.2 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। इधर सरगुजा बिलासपुर में भी शीतलहर की चेतावनी है। इधर अंबिकापुर में भी 9 डिग्री तक पारा पहुंचा है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में लगभग एक सा ही हाल है। 10 डिग्री के नीचे तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो 15 दिन की शीतलहर के बाद अब कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोहरा अभी भी छाया हुआ है, विजिबिलिटी अभी भी कम है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है। तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। छतरपुर में 8.8, तो रायपुर में 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिलासपुर में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो भोपाल भी सबसे ठंडा रहा। 7.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में पारा गिरा है। 6.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पारा जो है वो रहा है। और चलिए इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। अलग अलग जगहों से हम मौसम का हाल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित भोपाल से, तो अमित सोनी जबलपुर से, रानूराज सरगुजा से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख करूंगी। अंकित, जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, 7.9 डिग्री तापमान भोपाल में दर्ज किया गया है। अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड टूटते हुए भोपाल में नजर आ रहे हैं और नवंबर में ही इस तरीके की ठंड पड़ रही है। बिल्कुल हाँ प्रीता जी, कहना साफ होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ठंड है, जो ठुठरने वाली ठंड है, ये दिसंबर माह और जनवरी माह में देखने को मिलती है। लेकिन नवंबर माह के पहले ही सप्ताह से ठुठरने वाली ठंड जो है राजधानी भोपाल में पहुंच गई थी। तापमान की बात कहें तो 5.6 तक जो है राजधानी भोपाल का तापमान पहुंच गया था। कल की बात कहें, कल रात में जो है तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो जैसे जैसे सुबह होती है, जो धुंध की बात पूरे मध्य प्रदेश में कही जा रही है, ऐसा माहौल अभी राजधानी भोपाल में नहीं है। कोहरे जैसे हालात अभी राजधानी भोपाल के नहीं बने हैं, लेकिन जो ठंड, जो शीतलहर की हवाएं थी, वो लगातार लोगों को जो है ठुठरन वाली ठंड महसूस करा रही हैं। उसके बाद यदि आज की बात कहें तो आज सुबह से ही जो है सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिए हैं। उसके बाद ठुठरने वाली ठंड का प्रकोप भी आज कुछ हद तक कम दिख रहा है, क्योंकि शीतलहर का आगाज जैसे ही मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हुआ था, तब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि अगले 3 से 4 दिनों तक जो है शीतलहर का यही प्रभाव रहने वाला है। तो अब 3 से 4 दिन खत्म हो गए हैं, उसके बाद ये प्रभाव अब कम होता जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं, पहले राजधानी भोपाल में जो गर्म कपड़े होते थे उनकी दुकानें दिसंबर माह में लगती थी, लेकिन ये ठंड को देखते हुए इस बार गर्म कपड़ों की दुकानें पहले ही लग गई, नवंबर माह में ही लग गई है। तो कहीं ना कहीं प्रकोप जो है वो ठंड का नवंबर माह में ज़्यादा देखा गया है, भोपाल में देखा गया है। यदि राजगढ़ की बात कहें या शाजापुर ज़िले की बात कहें या ब्यावरा की बात करें, तो ऐसे इलाके जो है बहुत ठंडे नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे तापमान में अभी भी लगातार गिरावट देखी जा रही है और मौसमी बीमारियों के साथ भी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जैसे सर्दी खांसी की बात कहें तो ये ठंड के कारण आम बात हो जाती है और ये मौसमी बीमारी से भी लोग प्रभावित होकर अस्पताल का रुख करते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जैसे-जैसे अब मौसम में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बने रहिएगा। अंकित, मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर मौसम का क्या कुछ हाल है? कितना तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है? देखिए, जबलपुर में 15 डिग्री के आसपास का तापमान अभी है और कल जो रात को हुँ, लगभग 10 के आसपास के तापमान हो गया था। और फिलहाल अभी 2 दिनों के बाद आज जो है वो लोगों को थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि शीतलहर आज नहीं चल रही, लेकिन हाँ, हुँ, तापमान जरूर ठंडा है। सुबह सुबह तेज ठंडा था, अभी मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो पिछले एक हफ्ते से शीतलहर से जबलपुर ठिठुरन में आ गया था। लोग अ, बिना स्वेटर, बिना उसके घर से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल था। आग ताप के लोग अपना वो कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल की जो हम बात करते हैं, फिलहाल कल से जो है वो शीतलहर का चलना कम हो गया है, लेकिन ठंड बरकरार है। आपको पता है, जो ठंड दिसंबर के माह में पड़ती थी वो इस बार नवंबर में ही देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ठंड ने तेज अपना रौद्र रूप जो दिखाया है इस बार, वो नवंबर माह में ही दिखा दिया। तो अभी फिलहाल की यदि हम बात करें तो हल्की धूप निकल आई है और लोगों को थोड़ी सी राहत तो ठंड से आज मिली है। संडे का जो दिन उनका है वो राहत वाला है। फिलहाल हुँ, 2 दिनों से जो तेज ठंड थी, उससे हुँ, कुछ राहत जबलपुर के लोगों को अभी मिली है। हुँ, और मौसम विभाग का कहना है, उसका अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों तक अभी इस तरह से राहत लोगों को मिल सकती है। जी। हुँ। यानी कि जिस तरीके से परेशान लोग हो रहे थे उससे काफ़ी हद तक अब जो राहत भरी खबर यही है कि अभी मौसम इसी तरह का रहेगा। बने रहिएगा। अमित, मैं लौटती हूँ। छत्तीसगढ़ का हम रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, रोशन और इसी के साथ ही रानूराज। रानूराज, मैं आपका रुख करती हूँ। सरगुजा की अगर हम बात करें तो किस तरीके का मौसम यहाँ पर है, और अगर हम ठंड की बात करें तो तापमान यहाँ पर कितना दर्ज किया जा रहा है? जी देखिए सीता, सरगुजा अपने ठंड के लिए पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो ठंड है उसे सरगुजा ठंड कहा जाता है और लगातार ठंड का प्रकोप यहाँ पे देखा जा रहा है। शीतलहर की बात करें तो लगातार शीतलहर चल रही है, लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो आज का जो न्यूनतम पारा था वो 9 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम पारा 24 डिग्री दर्ज किया गया है। साथ ही आसपास के इलाके की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में 8 से 9 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन यहीं का जो सरगुजा का मेन पार्ट है वहाँ 4.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया है, जहाँ पर जो ओस की बूंदें हैं वो जमती नजर आई है। तो वही बात करें कोरिया जिले की, तो कोरिया जिले में ठंड की काफी पहुंच देखी गई है और सूरजपुर जिले में भी काफी ठंड है। वही बलरामपुर जिले की बात की जाए और पाट क्षेत्र की बात किया जाए तो वहाँ भी जो है ठंड काफी देखी जा रही है। लगातार जो सरगुजा में जो ठंड पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि जो सरगुजा में ठंड पड़ती है वो अपने ठंडे प्रदेश के लिए मशहूर है, क्योंकि आसपास के पठारी इलाके और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर तो ठंड पड़ती ही पड़ती है। साथ ही जो वनांचल क्षेत्र है, जहाँ टूरिज्म की बात की जाए, मेन पार्ट की बात की जाए, तो वहाँ का जो दृश्य होता है वो देखने योग्य होता है, क्योंकि टूरिज्म के लिए अलग अलग जगहों से सैलानी वहाँ उमड़ते हैं और इसी ठंड में का मजा लेने वहाँ लोग पहुंचते हैं और वहाँ का जो तापमान है वो 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। साथ ही बलरामपुर की बात किया जाए या जसपुर की बात की जाए पठारी क्षेत्रों में, तो वहां भी काफी ठंड पड़ रही है, क्योंकि जो ठंड है वो लगातार शीतलहर का प्रकोप है और लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग व्यवस्थाओं से अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। कोई कहीं गर्म कपड़े तो कहीं आराम का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो ठंड है वो काफ़ी पड़ रही है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया कि आने वाले दिनों में जो शीतलहर है वो भी उसकी उसकी भी तेज़ी देखी जाएगी। तो अब देखना होगा कि जो लोग हैं अपने बचाव के लिए कौन-कौन से हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन ठंड की जो बात हो रही है तो ठंड काफ़ी बढ़ और रही है। जी। जिस तरीके से हालात आप वहां पर बता रहे हैं, जनजीवन काफी हद तक प्रभावित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है, ठिठुरन बढ़ती है तो उसका सीधा असर ना सिर्फ लोगों की दिनचर्या पर होता है बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी होता है। मैं लौटती हूँ। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, बिलासपुर में हालांकि तापमान ठीक है, 15 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। अभी आने वाले समय में किस तरह की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नवंबर माह की शुरुआत हुई थी और लोगों को कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस हो रही थी, लेकिन बीते 3-4 दिनों की अगर बात करें तो बिलासपुर में जो न्यूनतम तापमान में है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 से 2 डिग्री की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही वजह है कि जो तापमान है, न्यूनतम तापमान
15.6 डिग्री तक पहुँच गया है। जो तापमान पिछले 4 दिन पहले 13 डिग्री पहुँचा हुआ था न्यूनतम तापमान, वो अब इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो यही वजह है कि जो लोगों को 4 दिन पहले जो ठंड महसूस हो रही थी, उसमें कहीं न कहीं जो लोगों को है वो राहत मिलती नज़र आ रही है। हालाँकि अभी भी जो लोग हैं अगर दफ्तर जाने के वक़्त घर से निकलते हैं तो गर्म कपड़े के साथ ही निकलते हैं और जैसे शाम का वक़्त होता है 5 साढ़े 5 बजे का वक़्त होता है तब फिर से जो है गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि जो ठंड जो लोगों को जो है वो महसूस होती है उससे कहीं न कहीं राहत मिल सके। लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिलासपुर समेत आस-पास के जो ज़िले हैं वहाँ शीतलहर की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन जिस तरीके से नवंबर माह में हमने ठंड को देखा जो पहले बिलासपुर में इतनी ठंड नहीं पड़ती थी कई सालों से, लेकिन जिस तरीके से अभी ठंड पड़ी है, बताया जा रहा है कि मौसम जो बिलासपुर में जिले में जिस तरीके से जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो है ये ठंड नवंबर के माह में जो है वो पड़ा है और यही वजह है कि आने वाले समय में भी जो है 3 से 4 दिनों के बाद जो है शीतलहर चलने की संभावना है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। निश्चित तौर पर देखिए जो ठंड बिलासपुर में अभी पड़ रही थी पिछले कई वर्षों से ये ठंड नहीं पड़ रही थी। कई बार तो ऐसे भी हुए हैं कि नवंबर माह में भी बारिश हुई है। तो निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके से नवंबर में ठंड पड़ी है तो लोग जो है वो नवंबर से ही जो ठंड को लेकर तैयारी करने लगे हैं क्योंकि दिसंबर और जनवरी का जो 15 दिन का जो शुरुआत का जो समय रहता है उसमें तेज़ जो ठंड है वो पड़ती है और यही वजह है कि नवंबर माह से ही जो लोग हैं ठंड के हिसाब से गर्म कपड़े जो है खरीदारी करने भी शुरू कर चुके हैं और गर्म कपड़े के साथ जो है दफ्तर या फिर अन्य कामों के लिए निकलते हैं क्योंकि शाम के वक़्त जो कहीं न कहीं लोगों को ठंड महसूस होती है और देर रात जैसे-जैसे रात बढ़ती है तो ठंड जो है वो लोगों को महसूस हो रही है। आने वाले समय में 3 दिनों 4 दिन के बाद शीतलहर की संभावना जताई है तो निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड एक बार फिर से लोगों को महसूस होगी और बिल्कुल, निश्चित यानी तौर कि हम पर ये कह सकते हैं कि मिला-जुला असर इस समय मौसम का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक तरफ ज़्यादा तापमान है और वहीं दूसरी तरफ कहीं जगहों पर कम तापमान है। रुख कर लेते हैं एक बार हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से हम भोपाल का और पूरे मध्य प्रदेश का जो माहौल देख रहे हैं, जो मौसम देख रहे हैं और जो स्थिति अभी मौसम की बनी हुई है, जब ये इस तरीके का मौसम होता है तो उसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनके जीवन पर पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मौसमी बीमारियां बढ़ने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है और ख़ासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इनको सावधान रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर क्या किसी तरह से कोई खास तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके और अगर जो लोग बीमार हो रहे हैं तो उन्हें किस तरीके का इलाज किया जा सके, किस तरीके की यहाँ पर कोई व्यवस्था है? स्वास्थ्य को लेकर यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल में तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उन पर जो है व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई हैं क्योंकि हमने देखा था लोग डरे हुए हैं कफ सिरप क्योंकि खांसी में जो है कफ सिरप काम में आता है। कफ के कारण जो है खांसी बढ़ती तो छतरपुर में जो घटना हुई है जो छिंदवाड़ा कफ सिरप की जो घटना हुई है अभी हमने देखा था लगातार कफ सिरप पीने से जो है नवनिहाल बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसको लेकर कफ सिरप से कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इस बार जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। कफ सिरप डॉक्टर की अनुमति से ही लें ऐसी एडवाइजरी जारी की है। उसके बाद जो है स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित हैं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वो लगातार जो है मीटिंग करते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चाएं करते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें दुरुस्त बनाया जाए। दवाइयों को लेकर तमाम जो है व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार करती नजर आती है। उसके बाद ये मौसम यदि राजधानी भोपाल के मौसम की बात कहें तो यहाँ पर सुबह शाम की ठंड है और दोपहर में हल्की गर्मी पड़ने लगती जिसके कारण लोग जो हैं खांसी और सर्दी और बुखार का शिकार हो जाते हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है चेतावनी दी है कि गर्म कपड़ों का उपयोग करें। शीत